ब्रेकफास्ट विद अभिषेक में आपका स्वागत है और आज आपसे हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के बारे में, जैसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था। तो उससे पहले कि हम आपको बता दें कि आईपीएल 2025 खत्म हो चुका है और इस सीजन की चैंपियन है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 18 साल बाद फाइनली आईपीएल का खिताब जीत गई है और उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं 2025 आईपीएल की। 2025 आईपीएल की बात करने से पहले हम बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन की। आईपीएल ऑक्शन में क्या हुआ कि बहुत सारी टीमें अपनी सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दी, चाहे हम बात करें पंजाब की, चाहे हम बात करें बैंगलोर की या फिर दिल्ली की बात करें। इन्होंने अपने मेजर सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। जिन जिन प्लेयर्स को उम्मीद नहीं थी कि टीमें छोड़ेगी उन्हें भी टीमों ने रिलीज कर दिया, जैसे कि ऋषभ पंत थे या फिर केएल राहुल की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज की, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद बैंगलोर मोहम्मद सिराज को फिर से रिटेन कर ले, बट एग्जैक्टली अपोजिट हुआ और मोहम्मद सिराज को इन्होंने रिलीज कर दिया। अब बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन में क्या हुआ। तो जिस प्रकार से ऑक्शन चले, ऑलमोस्ट पंजाब के पास, दिल्ली के पास और बैंगलोर के पास बहुत सारे पैसे थे, मोर देन 80 करोड़ रुपीस थे। सबसे ज्यादा पर्स तो अगर बात करें तो पंजाब किंग्स के पास था और उन्होंने बहुत अच्छी टीम्स भी बनाई। और ऑक्शन के जस्ट बाद सबसे ज्यादा कोई टीम अगर क्रिटिसाइज हुई ना तो वो थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सबको लगा कि भाई इन्होंने जॉस बटलर को नहीं लिया या फिर इन्होंने और भी सारे प्लेयर्स को नहीं लिया। जैसे केएल राहुल के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड थी कि केएल राहुल हो सकता है बैंगलोर के कैप्टन होंगे, बट उस जब ऑक्शन होता है तो हम देखते हैं कि केएल राहुल के पीछे ये जाते भी नहीं है। फिर हुआ कि ऋषभ पंत होंगे, ऋषभ पंत के लिए भी नहीं गए, श्रेयस अय्यर के लिए भी नहीं गए। और श्रेयस अय्यर वो कैप्टन है ना जो पिछले सीजन आईपीएल का खिताब जीत चुके थे केकेआर की तरफ से, और केकेआर ने उन्हें फिर भी रिलीज कर दिया। तो ये भी एक शॉकिंग थी और पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीदा और उनके इर्द गिर्द एक टीम बनाई जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी इस सीजन। वहीं अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ एक ये था कि लोगों ने इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि क्या टीम बनाई है ना, ये अच्छे मिचेल स्टार्क के लिए गए अच्छे गेंदबाज के तौर पे, या फिर किसी और यजुवेंद्र चहल के लिए गए, तो ये किसी स्पिनर्स के लिए भी नहीं गए, ऐसे बड़े नाम के लिए गए ही नहीं। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद क्या होता है कि एक वीडियो रिलीज होती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से, जिसमें दिनेश कार्तिक ने बताया कि वो फिल सॉल्ट क्यों चाहते हैं, वो हेजलवुड क्यों चाहते हैं, वो भुवनेश्वर कुमार क्यों चाहते हैं, सूरज शर्मा को क्यों चाहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन करा, उन्होंने एक पीपीटी बनाकर अपने जितने भी मैनेजमेंट थे उनके साथ डिस्कस करा कि देखो ये स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी के प्लेयर्स ने दिखाई। अब बात करते हैं आईपीएल जब स्टार्ट हुआ तो कैसे क्या सीन थी। सबसे फेवरेट अगर कोई टीमें थी ना तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थी ऑफकोर्स, दूसरी थी पंजाब, तीसरी दिल्ली थी और चौथी टीम सनराइजर्स हैदराबाद थी। मुंबई नो डाउट बैलेंस थी, बट मुंबई में जैसा चीजें हुआ पिछले सीजन उसको देखकर यही लग रहा था कि शायद मुंबई इस बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद नहीं दे, क्योंकि इनकी टीम एकजुट नजर नहीं आ रही है। बट जैसे जैसे आईपीएल शुरू हुआ, मुंबई एज यूजुअल हमेशा की तरह लेट स्टार्टर रहे। उन्होंने शुरू के 3-4 मैचेस इजीली गवा दिए। जब बुमराह की वापसी हुई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाले मैच में, तो वो मैच इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन मैच हुआ, क्योंकि जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने 200 प्लस का टारगेट चेज करने की कोशिश करी और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये आरसीबी के हाथ से मुकाबला चला जाएगा। उस मैच में आरसीबी गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर न सिर्फ तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को आउट किया, बल्कि उस मैच में भी वापसी करी और वो मैच जीत गए। वहीं से अगर बात की जाए तो मुंबई इंडियंस भी हाइप करती है और मुंबई इंडियंस उसके बाद तो मानो हार ही नहीं रही है, दिल्ली को हराती है, उसके बाद लगातार 7-8 मुकाबले जीतकर वो प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ते हैं और वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अपना लास्ट मुकाबला पंजाब से हारकर वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करती है। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब की टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि ये शायद आईपीएल खिताब भी जीत जाएगी, मतलब कोई दो राय नहीं था। इस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 111 जैसे लोअर टारगेट को भी इन्होंने चेस कर दिया जो केकेआर के अगेंस्ट था, मुल्लापुर जैसी ग्राउंड पे जहां पे रन लगातार बन रहे थे। हालांकि मुल्लापुर ग्राउंड में अगर पंजाब की बात की जाए तो इनका रन रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन की सबसे फिसड्डी टीम साबित हुई, क्योंकि उनके पास बैट्समैन भी थे, बॉलर्स भी थे, सब कुछ था, बट वो उनके कैप्टेंसी का कुछ इशू होता है। और फिर बात करें उनके जो कैप्टन हो वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट
इन्होंने रिवैम्प करने की कोशिश करी टीम को, कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस करा। आयुष मात्रे जो कि यंग टैलेंट है, अंडर 19 कैप्टन भी है, उन्हें वापस लाया गया टीम में। तो उसके बाद से टीम थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। डेवॉल्ट ब्रेविस को लाए, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कुल मिलाकर देखा गया तो चेन्नई की टीम तो ओवरऑल बहुत खराब प्रदर्शन की, बट शायद ये नेक्स्ट सीजन के लिए एक अच्छी टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में जो टीम आएगी उसके साथ ये जीते कुछ कर पाए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि ये जो पोजीशन चेन्नई सुपर किंग्स ने अचीव करा, खासकर 10th नंबर पे, ये उनकी टीम को देखते हुए, उनके कैप्टन की एक्सपीरियंस को देखते हुए, या फिर बात करें उनके टैलेंट को देखते हुए, कहीं से जस्टिफाई नहीं करता है। चेन्नई सुपर किंग्स को टॉप 4 अगर नहीं भी तो टॉप 6 में तो जरूर होना चाहिए था, जैसे उनके पास टैलेंट थे। चाहे बात करें सचिन रविंद्रा की, शिवम दुबे की, रविंद्र जडेजा की, MS धोनी की, या फिर अगर बात करें डेवन कॉनवे की, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स होने के बावजूद ये टीम 10th में फिनिश करती है। दूसरी तरफ अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम टॉप 2 में तो इस बार भी जाएगी, क्योंकि पिछले सीजन ये रनर अप रहे थे और इनकी टीम बहुत अच्छी थी। चाहे हम बात करें ओपनर ट्रेविस हेड की, अभिषेक शर्मा की, इस बार तो उन्होंने ईशान किशन को भी लिया था, हेनरिक क्लासन की, नीतीश रेड्डी को इन्होंने रिटेन करा था, पैट कमिंस थे इनके पास। बॉलिंग डिपार्टमेंट की कमी नहीं थी, बैटिंग में कमी नहीं थी, फिर इस टीम से चूक हुई तो हुई कहां से, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। तो आप जितने भी फैन हैं, जो भी सनराइजर्स सपोर्ट करते हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्यों ऐसा हुआ कि सनराइजर्स की टीम के पास सारे वेपन्स होने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और उनकी टीम क्वालिफाई तो छोड़ो, टॉप 5-6 में भी जगह नहीं बना पाई और 8-9 पे रह गई। वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास भी कोई कमी नहीं थी। हालांकि उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी और उन्होंने 3 की प्लेयर्स को जाने दिया और उसके पीछे गए भी नहीं। पहले थे जॉस बटलर, आई डोंट नो उन्होंने जॉस बटलर को रिलीज क्यों करा, हेटमायर को क्यों उन्होंने रिटेन करा, सबसे पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि आपके पास ऐसी स्पिन गेंदबाजी थी, चाहे अश्विन की बात की जाए, चाहे चहल की बात की जाए, बट आपने उनको भी बैक नहीं करा और आपने उनको भी जाने दिया। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉस था। और हमने देखा भी कि मिडिल ऑर्डर्स में जब मैचेस आते थे तो मोस्टली मैचेस ये मिडिल ऑर्डर में ही हारते हैं। हालांकि सबसे बड़ी हाईलाइट रहे इनके लिए वो थे वैभव सूर्यवंशी, जो कि महज 14 साल की उम्र में 208 की स्ट्राइक रेट से पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं, बट जितने भी मौके मिलते हैं उन्होंने काफी बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने एक से बढ़कर एक मतलब अच्छे बेहतरीन सिक्सेस लगाए, जिसमें तो महज 35 गेंदों में वो सेंचुरीज भी है जो उन्होंने जीटी के अगेंस्ट लगाई थी और एक तरफा मैच को फिनिश कर दिया था। और उस दिन इंडियन क्रिकेट का एक नया सितारा जन्म लेता है वैभव सूर्यवंशी। उसकी क्लास देखने लायक थी। महज 14 साल की उम्र में वो बंदा ऐसी बल्लेबाजी करता है मानो उसके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस हो, और वो मतलब दिखता भी नहीं है कि भाई वो बंदा एकदम 14 साल का एक लड़का है। बावजूद इसके इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज मतलब प्लेयर्स है जीटी में, उसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं। अब बात करते हैं अगर दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली की टीम का क्या सीन है कि दिल्ली की टीम खुद ही में ही रहकर उलझ गई। एक टाइम पे लग रहा था दिल्ली ही इकलौती टीम है जो टॉप 2 में फिनिश करेगी। शुरुआत के सारे मुकाबले जीतने के बाद दिल्ली लगातार सारे मुकाबले हार जाती है और करंट सिचुएशन में अपना वो होता है ना कि आप मोमेंटम खो देते हो और मोमेंटम खोने की वजह से आपकी टीम कंप्लीटली आउटसाइड हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स वालों, आप सच सच बताना, क्या आपको लगा था कि दिल्ली ये क्वालिफाई नहीं करेगी? एक टाइम पे जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल्स लग रही थी, वहां से क्वालिफाई नहीं करना दिल्ली के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जरूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा फील हुआ। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं जीटी की। जीटी की टीम ने थ्रू आउट प्रदर्शन बहुत अच्छा किया, बट जैसे ही आईपीएल का जब सेकंड हाफ हुआ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन के बाद, तो जीटी की टीम अचानक से मोमेंटम खो देती है। वो एलएसजी से आ जाती है, वो फिर हार कर कंप्लीटली मतलब टॉप 2 में जो पोजीशन बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाती है और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो एलिमिनेटर खेलते हैं जहां पे वो मुंबई से हार कर कंप्लीटली बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर की। इनके साथ जो भी हुआ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ सही हुआ जैसा होना चाहिए था। अगर आप अपने कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आप लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप उस प्लेयर को रिटेन नहीं कर रहे हो जिसने आपके लिए चैंपियनशिप जीता, आपने उसे जाने दिया और आपने सारे अपने तिकड़म लगा दिया। आपने यहाँ तक कि मिचेल स्टार्क को भी रिटेन नहीं करा, आप उनके पीछे गए भी नहीं। तो ये दिखाता है कि आप कितने घटिया मतलब माइंडसेट से गए और जो भी हुआ आप डिजर्व करते थे। मैं सही बता रहा हूँ, आप डिजर्व करते थे और यही रीजन था कि नहीं जीत पाए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी टीमों को कवर कर दिया है। अगर मैंने कोई टीम छोड़ दी है तो आप मेक श्योर किया
कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप साथ ही साथ ये भी बताओ कि क्या ऐसा रीजन रहा होगा कि मतलब ये जो जो लोअर टीमें थी ना कि ये फ्लॉप की। और साथ ही साथ आप ये भी बताओ कि आपको कौन सी मैच सबसे अच्छी लगी। मैं अगर बात करूं तो मुझे 2 मैचेस इस पूरे आईपीएल में सबसे अच्छे लगे। पहला मुकाबला था वो मुंबई वर्सेस आरसीबी का, जिसमें बुमराह की वापसी हुई 7 अप्रैल की। उस मैच में जो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने अनबिलीवेबल इनिंग खेली और एक हारे हुए मैच को इस तरीके से खींच लिया मानो वो जीत रहे थे, बट अंत में आरसीबी की टीम ने बहुत बेहतरीन वापसी करी और मैच जीत गया। और दूसरा मैच की बात करें तो इस साल का आईपीएल का फाइनल था, जिसमें एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला पंजाब किंग्स और आरसीबी के अगेंस्ट। और जिस तरीके से दोनों टीमों ने खेला, मैच 6 रन डिफरेंस रह गए थे। जी हाँ, मैच 6 रन, लास्ट ओवर 29 रन चाहिए था। पंजाब के शशांक सिंह ने उसको चेज करने की कोशिश करी और अंत में आरसीबी ये मुकाबला जरूर जीत गई, लेकिन पंजाब भी कम नहीं रही। और जिस अंदाज में पंजाब ने इस साल क्रिकेट खेला है, ये तो कंफर्म हो गया है कि आने वाले टीम में अगर यही टीम वो रखते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं मिनी ऑक्शन में, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी टीम बन सकती है। और एक अच्छी टीम होने के नाते 1-2 खिताब तो अगले 3 साल में जरूर ही जीतेंगे। अगर बात करें पर्पल कैप की, तो इस साल के पर्पल कैप होल्डर रहे प्रसिद्ध कृष्णा। और वहीं अगर बात करें ऑरेंज कैप होल्डर की, तो वो थे साई सुदर्शन। साई सुदर्शन के लिए भी ये टूर्नामेंट काफी बेहतरीन रहा, उन्होंने 750 प्लस रन बनाए। तो कुल मिलाकर साई सुदर्शन वन ऑफ द मतलब इमर्जिंग प्लेयर आप कह सकते हो, जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, और उसी के बदौलत, उसी प्रदर्शन के बदौलत उन्हें भारतीय टीम का कॉल भी आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और साथ ही साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। बट हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप अगले एपिसोड में कौन सा मुकाबला चाहोगे कि मैं डिस्कस करूं। हालांकि एक भाई ने पिछले वीडियो पे कमेंट करा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2014 का जो इंडिया का टूर था, जिसमें एमएस धोनी ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी, उसके बारे में डिस्कस करने की, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस वाले टूर्नामेंट को कवर करूं। और जो भी आप कमेंट में लिखोगे वो नेक्स्ट वाले एपिसोड में कवर करूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक क्रिक ऑफिशियल को सब फॉलो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।